अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। व्यूअर्स, जब भी कैप्रिकॉनियन की बात की जाए तो अक्सर लोग इसे संजीदा, खामोश, ज़िम्मेदार और इंतहाई सब्र वाला इंसान समझते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि अगर यही ज़ोडिएक साइन किसी से दुश्मनी पर उतर आए तो इसका अंदाज़ आम लोगों से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। कैप्रिकॉनियन जज्बात में आकर फैसले नहीं करते, बल्कि हर कदम सोच समझ कर उठाते हैं, और यही वजह है कि इनकी दुश्मनी अक्सर खामोश मगर इंतहाई मौसर होती है। ये लोग ऊंची आवाज़ में धमकियां देने या हर किसी के सामने अपनी नाराज़गी जाहिर करने की बजाय खामोशी से हालात का जायज़ा लेते हैं और अपने मुखालिफ की हर कमज़ोरी को अपने माइंड में महफूज करते हैं। कैप्रिकॉनियन जल्द माफ़ करने वालों में शामिल नहीं होता, ख़ास तौर पर अगर उन्हें धोखा दिया गया हो या उनकी इज्जत को नुकसान पहुँचाया गया हो। वो वक्त का इंतज़ार करते हैं और मुनासिब मौका आने पर ऐसा जवाब देते हैं जो मुखालिफ के लिए यादगार बन जाता है। इसकी सबसे बड़ी ताकत उसका ज़ब्त, बर्दाश्त और तवील प्लानिंग है। इसलिए इनके दुश्मन अक्सर ये समझते हैं कि शायद वो सब कुछ भूल चुका है, लेकिन हकीकत में कैप्रिकॉनियन सिर्फ सही वक्त का इंतज़ार कर रहा होता है। और इम्पॉर्टेंट बात ये भी है जो सबने याद रखनी है कि कैप्रिकॉनियन की शख्सियत, तरबियत और हालात उन्हें बहुत सख्त बनाते हैं। कैप्रिकॉनियन की दुश्मनी का एक मुनफरिद पहलू ये है कि वो अपने जज्बात को दूसरों पर ज़ाहिर नहीं होने देते। अगर कोई शख्स उन्हें नुकसान पहुंचाए तो फ़ौरन रद्द-ए-अमल देने की बजाय अपने काम पर तवज्जो देते हैं और ख़ुद को पहले से ज़्यादा मजबूत बनाने की कोशिश करते हैं। इनका यकीन होता है कि कामयाबी ही सबसे बेहतरीन जवाब है। इसलिए बहुत से कैप्रिकॉनियन अफराद अपने मुखालफिन से बदला लेने की बजाय अपनी तरक्की, इज़्ज़त और मकाम को बुलंद करने में लग जाते हैं, लेकिन वक्त खुद इनके हक में गवाही देता है। अगर कोई बार बार इन्हें नुकसान पहुंचाए या इनके एतमाद को तोड़े तो फिर कैप्रिकॉनियन इंतहाई महदूद और मोहतात अंदाज में अपनी हदूद मुकर्रर करते हैं। वो ऐसे लोगों से ताल्लुक़ ख़त्म कर देते हैं, उन पर दोबारा एतमाद नहीं करते और अपनी ज़िंदगी में उनको खामोशी से निकाल देते हैं। इनकी खामोशी को कमज़ोरी समझना सबसे बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि वो हर बात को याद रखते हैं और आइंदा फ़ैसलों में उन्हीं तजर्बात को बुनियाद बनाते हैं। कैप्रिकॉनियन की बड़ी खसूसियत उन्हें दूसरों से मुख्तलिफ बनाती है कि वो शोर शराबे के बगैर भी अपनी बात मनवा लेते हैं और अपने वक़ार को हर हाल में बरकरार रखने की कोशिश करते हैं। अगर आपके इर्द गिर्द व्यूअर्स कोई कैप्रिकॉनियन मौजूद है तो उसके एतमाद और इज़्ज़त की कदर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही दो चीज़ें उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। जब कोई शख्स उनके एतमाद को तोड़ देता है तो वो दोबारा पहले जैसा ताल्लुक़ कायम करने में बहुत मुश्किल महसूस करते हैं। वो ज़ाहिरी तौर पर नॉर्मल नज़र आते हैं, लेकिन दिल में फासले पैदा हो चुके होते हैं, और यही वजह है कि कैप्रिकॉनियन की दुश्मनी अक्सर खामोश होती है मगर तवील अरसे तक असर छोड़ती है। वो गैर ज़रूरी झगड़ों, चीखने चिल्लाने या दूसरों को नीचा दिखाने में यकीन नहीं रखते, बल्कि अपनी शख्सियत, किरदार और कामयाबी के ज़रिए जवाब देना पसंद करते हैं। अगर इनके मुखालिफ को अपनी गलती का एहसास हो और वो सच्चे दिल से माफ़ी मांग लें तो बाज़ हालात में कैप्रिकॉनियन ताल्लुक़ को दोबारा बहाल कर लेते हैं, मगर वो पहले जैसा एतमाद वापस आने में काफ़ी वक्त लेते हैं। अगर आपके गिर्द कोई कैप्रिकॉनियन मौजूद है तो उसकी दुश्मनी और दोस्ती में निहायत मोहतात रहिए, क्योंकि जितनी इनकी दोस्ती बेहतरीन है उतनी इनकी दुश्मनी ख़तरनाक। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करते जाएँ। बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। समाप्त करते हैं इस बात के साथ कि सदका रद्द बला है और दुरूद पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल। कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन अपना सदका देते रहें और जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानियां अता फरमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।